हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है पर्यावरण से प्रश्न लिए गए हैं, उसे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? अधिगम विचार के लिए अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन है भारत का, नेपाल का, म्यांमार का, तिब्बत का। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है। ठीक है, नेपाल में जो है इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरख का अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, प्रत्यक्ष हस्तपरख का अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक, अगला प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़िया के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यास पर प्रश्न करने का योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही भाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन ... को शामिल नहीं करता। ऑप्शन क्या है? शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। हमारा ऑप्शन जो है इसमें पहला वाला सही होगा। प्राथमिक स्तर पर जो है पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन जो है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? ऑप्शन क्या है? पहले दक्षिण दिशा में, फिर पूरब दिशा में, पहले पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, पहले पूरब दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। गांधीधाम गुजरात के रहने वाले व्यक्ति को जो है पहले भोपाल मध्य प्रदेश जाने के लिए पूरब दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद जो है गुजरात से भोपाल, मतलब जो है गुजरात से भोपाल जो है पूर्व दिशा में है। ठीक, मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाने के लिए उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश से हैदराबाद आंध्र प्रदेश दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन क्या है, चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मिस्ट्रल, ग्रेगर जॉन मेंडल, रोनाल्ड रोस। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला सही होगा, रोनाल्ड रोस। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसकी खोज के लिए जो है 1902 में उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, यह पुरस्कार जो है उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। अगला प्रश्न क्या है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन क्या है, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पना की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली के सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा सही होगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न है, पंछी अपने गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, यहाँ पर लिखा है खिलाते लेकिन होगा हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन क्या है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। हमारा ऑप्शन जो है इसमें तीसरा वाला सही होगा, पक्षियों की आंखों की पुतली न घूमने की वजह से वह अपनी गर्दन को अधिक घुमाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।